श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त सर्वांना पुन्हा एकदा स्वामी आशीर्वाद श्रावणातील प्रवचनाची शृंखला 2022। आज श्रावण महिन्यातला 6वा दिवस। धनकवडी निवासी आपले सद्गुरू शंकर महाराज यांच्या जीवनावर आपण प्रवचन करत आहोत। त्या प्रवचनात कालचा दिवस बऱ्याचशा सद्गुरू भक्तांना थोडा कठीण वाटला असावा, कारण ज्ञानकोश मुळात काय आहे? आपण एखाद्या शक्तीला मानतो, एखाद्या शक्तीवर आपण त्यांची भक्ती करतो, अभ्यास करतो, अध्ययन करतो। त्यावेळेला आपण नुसती भक्ती, नुसतं प्रेम हे असून चालत नाही, तर त्याच्या मागे काय त्यांनी सांगितलं आहे, आपल्याला शिकवण ते काय देतात हे समजून घेणं फार महत्त्वाचं असतं। आणि हे समजून घेताना आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना या गोष्टी फार कठीण वाटतात, कारण सामान्यतः रोजच्या प्रापंचिक जीवनात आपण या गोष्टींचा कधी विचार करत नसतो। या गोष्टी पचायला थोड्याशा जड वाटतात। आपल्या जीवनात सुद्धा एखादा नवीन पदार्थ आला तर किंबहुना आपण तो खाण्यापूर्वी विचार करतो, त्या पचेल की नाही। आधीच जर आपण विचार केला खाण्यापूर्वी की हा पदार्थ आपल्याला पचेल की नाही पचेल, तर अंतस्थ बसलेली जी शक्ती आहे, जी इच्छाशक्ती म्हणा, ती कार्यरत होते, ती कार्य करते आणि खरंच आपल्याला ते खाणं जड जातं, पचनाला जड जातं। म्हणजे काय? जसे तुम्ही विचार करता तसंच घडत असतं। लक्षात ठेवा, आपल्या जीवनात आपण जगत असताना 2 प्रकारे माणसं जगतात। आपलं जे जीवन आहे तेच आपलं जीवन आहे असं समजून जगणार आहे। म्हणजे काय? आलेले भोग भोगून तसेच राहायचं आहे, याच्यात सुधारणा होणारच नाही असं नक्की करतात। दुसऱ्या प्रकारचे लोक असतात, ते कसे असतात? दुसऱ्या प्रकारचे लोक असतात ते आधी ठरवतात की आम्हाला कसं जगायचं आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांचं जीवन ते जगतात। इंग्लिशमध्ये माझ्या एका गुरूंनी ही गोष्ट मला जेव्हा समजावली तेव्हा इंग्लिशमध्ये मस्त वाक्य दिलं आहे, व्हॉट यू लिव्ह दॅट यू बिलीव। ये एक तरीके की सोच है लोगों की कि जो जीवन हम जी रहे हैं, व्हाट यू लिव दैट यू बिलीव, वही हम विश्वास करते कि यही जीवन है। लेकिन हमें कैसे जीना चाहिए? फर्स्ट बिलीव करो, फिर लिव करो। बिलीव मतलब आंखों के सामने चित्र देखो। दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो है व्हाट यू बिलीव दैट यू लिव। फर्स्ट उसको विजुअलाइज करो, अपने आंखों के सामने आँख बंद करके उस चीज़ को सोचो। पहले जो सोचोगे वैसे ही अपने जीवन में वो प्रतीत होता है। तो हमें ये ज्ञान पाना बहुत कठिन लगता है, लेकिन हमारी सोच पहले हमने बना के रखी है कि नहीं, हमें ये समझना है। समझना है मतलब पहले अपने मन को तैयार किया कि हाँ हमें समझना है, फिर ये आसानी से आपके पल्ले पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। क्योंकि विज्ञान जो है उसका समीकरण हो सकता है, ज्ञान विज्ञान। यहाँ पे जो ज्ञान है आध्यात्मिक, इसका समीकरण ठोस रूप से आज तक कोई बना नहीं सका है। कोणीही अध्यात्माचं एक समीकरण बनवू शकलं नाही, कारण अध्यात्माचं समीकरण जर आपण ठरवलं एक आहे तर दुसऱ्या क्षणी ते बदललेलं दिसतं। एक क्षण हमें लगा कि अध्यात्म का ये समीकरण हो सकता है, तो दूसरे क्षण वो समीकरण जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये सारी जो चीज़ें आपको कठिन लगती है उसको आसान करने का एक ही तरीका है, वो क्या है?
अपने आप अंदर अपने दिल को, अपने मन को, अपने बुद्धि को इस अभ्यास के लिए तैयार करना। हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और ज्ञान ये क्या है? साइंस जिसे कहते हैं। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म इन सारे जो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र और जितने भी शास्त्र है उससे भी ऊपर माना जाता है। जननी यानी जिन्होंने जन्म दिया है इन सारे विज्ञानों को, वो विज्ञान है अध्यात्म विज्ञान। विज्ञान युगामध्ये अध्यात्माचा उपयोग काय आहे असा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडतो। अनेकांना वाटतं याचं कारण म्हणजे त्यांना विज्ञान आणि अध्यात्म म्हणजे नेमके काय हेच माहीत नसतं। अभी मैंने बताया वही है। विज्ञान का जो युग है उसमें अध्यात्म का उपयोग क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? उनको विज्ञान और अध्यात्म मतलब क्या, पक्का क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। विज्ञानाला फार मर्यादा आहेत। विज्ञान जिथे थांबते तिथून अध्यात्माची खरी सुरुवात होत असते। अध्यात्मामध्येही ज्ञान विज्ञान हा भाग आहेच। अभी जो विज्ञान है, साइंस है, उसको समीकरण है, उसको मर्यादा है। ठोस रूप से हम उसको कागज पे उतार सकते हैं, लेकिन जहाँ पे विज्ञान रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आध्यात्म की सही मायनों में शुरुआत होती है। आप अब अगर सोचिए, अब अभी सोचिए कि क्या है अध्यात्म? अध्यात्म मतलब क्या? सारे विज्ञानों का मूल स्वरूप, सगळ्या विज्ञानांचं मूळ आहे। जिथं विज्ञान संपतं तिथून अध्यात्माची सुरुवात होते, और अध्यात्म जो है उसमें भी ज्ञान और विज्ञान ये भाग भी आते हैं। अभी हम जो हमने कल के अध्याय में जो सुना है, पढ़ा है, जिसकी खोजबीन हमने करने की कोशिश की है, ये ज्ञान और विज्ञान का ही महत्व का एक भाग है। आज भी हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपण अनेक उत्तम गोष्टीचं वाचन करीत असतो। ते आपलं वाचन म्हणजे माहिती, एवढंच त्याला महत्त्व असतं। हम अनेक उत्तम से उत्तम चीज़ें जो बातें होती है उनका वाचन करते हैं, लेकिन वो जो वाचन है वो मतलब सिर्फ हमें कुछ मालूमात होती है, फक्त माहितीपुरतं मर्यादित असतं। परंतु जे आपण सद्विचार वाचतो त्याप्रमाणे आचरण करणे व उत्तम अनुभव घेणे याला विज्ञान म्हणतात। सिर्फ पढ़ना अलग है, वाचन अलग है, लेकिन जो सद्विचार हम पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम आचरण करते हैं अपना, और उत्तम से उत्तम उससे अनुभव प्राप्त करते हैं, इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञानाच्या साहाय्याने जीवनाचा खरा अर्थ कळत असतो। ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान की सहायता से हमें सही मायनों में जीवन का अर्थ समझ में आता है। जीवनाचा खरा अर्थ समजण्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। फक्त सात्विक गोष्टीचं वाचन करून पूर्ण आनंद प्राप्त होणार नहीं। हमें सही मायनों में आनंद की प्राप्ति अगर होनी है तो सिर्फ सात्विक जो बातें हैं उसका वाचन करके पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। त्यासाठी त्या मार्गावर चालणे आवश्यक है। सात्विक जो चीज़ें हैं जिसमें सत्व भरा हुआ है, ऐसी बातें सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उन विचारों को सोचकर उन विचारों पर आचरण करना होगा, चलना होगा।
वाचणे सोपे आहे, परंतु भवसागरातून वाचणे ही अवघड गोष्ट आहे. पढ़ना और बचना, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये जो भव सागर है, जिस दुनिया में हमने जन्म लिया है, वो एक तरीके का बड़ा सागर है, समुंदर है, ये भव सागर है. इससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत कठीण है. भवसागर म्हणजे दुःखातून बाहेर पडायचे असेल तर सात्विक गोष्टीप्रमाणे वाटचाल करावयास सुरुवात केली पाहिजे. भवसागर मतलब क्या है? भवसागर मतलब दुख और दर्द का ये जो सागर है, जिसमें हमने जन्म लिया है, उसमें से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए? इन ये जो सात्विक बातें हैं उनके अनुसार हमें अपना चाल चलन करना पडेगा. तालमीत जाऊन मेहनत करून तब्येत सुधारणे असे फक्त वाचून उपयोगाचे नाही. तालीम में जाके कसरत करना, अपने शरीर को बड़ा ताकतवर बनाना, ये सिर्फ पढ़कर मतलब नहीं, वहाँ जाके तालीम करनी पडेगी, वर्जिश करनी पडेगी, व्यायाम करावा लागेल तालमीत जाऊन. फक्त वाचून उपयोग नाही आहे. प्रत्यक्ष तालमीत जाऊन मेहनत केल्याशिवाय, उत्तम आहार घेतल्याशिवाय तब्येत सुधारणार नाही. अच्छी खुराक भी होनी चाहिए और तालीम अखाड़े में जाके आपको वर्जिश करनी पड़ेगी, तो ही अपनी सेहत अच्छी बनेगी. अच्छी सेहत का राज क्या है? ये सारी चीज़ें भौतिक रूप से चल रही है, प्रापंचिक रूप से. अभी हम अध्यात्म के बारे में, उसके अखाड़े के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ये आपको बताया जा रहा है, आपको समझने के लिए. ये सब बातें सिर्फ पढ़कर नहीं मिलेगी, इसका अनुभव लेना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, अपना चाल चलन उस तरीके से करना पड़ेगा. तब्येत कणखर झाल्यावर जो आनंद प्राप्त होतो त्याच वेळेला अनुभवताही येतो. तबीयत अच्छी बनी तो उस वक्त जो आनंद प्राप्त होता है, अच्छा लगने लगता है, वो उसी समय अनुभव भी कर सकते हैं. तसेच प्रत्यक्ष परमार्थाच्या मार्गावरून वाटचाल केल्याशिवाय अनुभव येऊ शकणार नाही. यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. सात्विक चीज़ें, ग्रंथ, पौराणिक कथाएं सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा. उसमें क्या सीख दी है, क्या लेना चाहिए, वो लेकर उस अनुसार हमें अपना जीवन सुधारना पड़ेगा. चाल चलन में सुधार लाना पड़ेगा. उस तरीके से हमको जीना पड़ेगा. वाटचाल केल्यावर अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रत्येकाने याचा विचार केलाच पाहिजे. ज्ञानाप्रमाणे कार्यामध्ये बदल करणं हे महत्त्वाचं आहे. आपल्याला जे ज्ञान मिळालं त्या ज्ञानाप्रमाणे आपल्या कृतीमध्ये बदल करणं फार गरजेचं असतं, महत्त्वाचं असतं. हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें अपना चाल चलन, अपनी वृत्ति, अपना जो काम है वो उस तरीके से करना पड़ेगा. हमारे रोज के कार्यों में हमें बदल करना पड़ेगा. त्यावेळी ते ज्ञान पूर्ण स्वरूपाला प्राप्त होऊ शकत असतं. उसी वक्त सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके तौर तरीके अपनाना, अपना चाल चलन सुधारना, उसके हिसाब से बदल करना, तभी वो सही मायनों में पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होगा. वो ज्ञान, ज्ञान विज्ञानाच्या साह्याने इंद्रधनुष्य रंगाचे परमार्थाचे द्वार खुले होत असते. परमार्थ का जो द्वार है वो कैसा है? इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, वैसे ये ज्ञान विज्ञान जो है उसकी सहायता से हमें वो परमार्थ का द्वार जो है वो अपने लिए खुला करना पड़ेगा, तभी वो खुला होता है. अभी मन जो है
मन की अवस्था कैसी होती है। मन को हमें अध्यात्म के जरिए अपने काबू में करने की कोशिश करनी है। वो होगा या नहीं होगा इसका ठोस कोई निर्णय हम नहीं दे सकते, लेकिन अध्यात्म क्या करता है, उस मन को ऐसी अवस्था में डाल देता है कि वो न मन अवस्था में चला जाता है। सब कृति हमारे हाथ से घटती है, जो भी हम करते हैं वो सब, उसका कारक कौन है, उसका कारक है मन। और मन हमें ये सारी चीज़ें करवाता है, लेकिन मन की अवस्था क्या है। मन की अवस्था का अवलोकन करना, यानी उसकी खोजबीन, उसके बारे में जानना। वो कैसे जान सकते हैं, सूक्ष्म में जाके अंदर जाना है। स्थूल जो अवस्था है वो हम देखते हैं हमारे जीवन में, लेकिन मन का अवलोकन अगर सूक्ष्म तरीके से हम करेंगे तो ही हम उसको थोड़ी बहुत जानने की कोशिश कर सकते हैं। महाराजांना काही स्थूल प्रश्न विचारणारे होते, तर काही सूक्ष्म प्रश्न विचारणारी मंडळी महाराजांच्या बरोबर होती। महाराज बोलावेचे फार कमी, परंतु त्यातून आशय मात्र महान निघत असे। महाराज जो थे शंकर महाराज अपने, उनके इर्द गिर्द जो उनके साथ जो लोग रहते थे, कुछ लोग उनको रोज़ मिलने आते थे। ये इन लोगों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्थूल प्रश्न, यानी हमारे भौतिक जीवन के प्रश्न पूछने वाले लोग रहा करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो लोग थे वो कुछ सूक्ष्म यानी गहराइयों तक लेके जाने वाले प्रश्न पूछते थे। महाराज बहुत कम बातें करते थे, लेकिन जब वो बात करते थे उनका जो आशय है वो बहुत बड़ा निकलता था, यानी उसकी जो गहराई इतनी बड़ी रहती थी कि क्या कहने। मन हे स्वभावताच बाहर जात असते। मन का स्वभाव कैसा है, वो बाहर घूमता रहता है, यानी वो बहिर्मुख होता है, इसे बहिर्मुख कहते हैं। हमें इसको अंतर्मुख बनाना है। आतमध्ये डोकावण्याची त्याला सवयच नसते, उसको आदत ही नहीं रहती मन को अंदर झांकने की। परंतु मनाच्या सर्व शक्ती एकत्रित करून मनावरच वळवावयास हव्यात। मन जो है उसकी जो शक्तियाँ है वो उस एकत्रित करनी है, और एकत्रित करके उसी के ऊपर हमको काम करना है, उसी मन के ऊपर। यानी त्या मनालाच त्याच्या शक्ती एकत्रित करून त्यालाच वळवायचं आहे, त्याच्यावरच त्या शक्ती उलट्या फिरवायच्या असतात, तरच ते काम व्यवस्थित करतं। ज्याप्रमाणे सूर्याच्या किरणाने अंधाऱ्या जागाही आपले गुप्त रहस्य प्रकट करतात, त्याप्रमाणे एकाग्र मन ही स्वतःच्या अगदी अंतरंगातील झाकलेली गूढे प्रकाशात आणतील। बहुत ही गहराई है, सूक्ष्मता, मन के अंदर झांकना है। क्या होगा, जिस तरीके से सूरज की किरणें जहाँ पे अंधेरा है, अंदर से अंदर जिधर भी अंधेरा है वहाँ तक वो अपने आप पहुँच जाती है और कुछ गुप्त रहस्य प्रकट हो जाते हैं। उसी तरीके से ये जो मन है उसको एकाग्र करने के बाद वो खुद के अंदर ही झांकता है, और अंदर मन में जो गूढ़ अवस्था में कुछ चीज़ें हैं उसको उजाले में लाता है, उजागर करता है। यानी क्या, याचा अर्थ काय की मनात आत दडलेली गूढ गोष्टी आहेत त्या प्रकाशात येतात। जर त्या मनाला एकाग्र केलं तर शांत बसून आपले मन कुठे धावते याचा शोध घेतला पाहिजे। शांत बैठना है और अपना मन जो है कहाँ दौड़ रहा है इसकी खोजबीन करनी जरूरी है। हळूहळू मनाचा शोध लागू लागला की आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपणास आतूनच मिळते। अभी क्या है, धीरे धीरे मन की खोजबीन चालू किए। अगर हम खोज करने में कामयाब होते हैं तो ये सूक्ष्म जो सवाल हमारे अंदर भीतर उजागर होते रहते हैं
वो सारे जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें अंदर ही अंदर मिल जाएंगे। हम सारे उत्तर जो हमारे प्रश्न के बाहर खोजते रहते हैं, कोई भी आकर मिलता है तो अपने प्रश्नों को लेके आता है, प्रश्न के उत्तर चाहता है। महाराज के पास भी ऐसे लोग भौतिक स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप सारे प्रश्न लेकर आते थे। प्रश्न दुसऱ्याने सोडवून सुटत नाहीत। ये जो सवाल है, ये प्रश्न है, अपने सवालों का हल दूसरा कोई ढूंढ नहीं सकता। हमें अंदर ही अंदर झांक के मन को दूसरी तरफ मोड़कर, उसकी शक्ति उसके ऊपर मोड़कर हमें इन सवालों के जवाब खोजने पड़ते हैं। तुमचे प्रश्न तुम्हालाच सोडवायचे आहेत, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हालाच आतमध्ये शोधावायची आहेत। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, सवालों के जवाब तुम्हें अपने अंदर ही खोजणे हैं। मनाच्या हालचालीचे नियंत्रण करण्याची सवयच लावून घ्यावयाची। मन जो है वो क्या हरकत कर रहा है, काय हालचाली करतंय मन, तर त्याचं जे नियंत्रण, उसका नियंत्रण करने की आदत हमें लगनी चाहिए। मन का जो कार्य है वो कार्य, उसका नियंत्रण, उसके चाल चलन का, उसके हलचल का नियंत्रण हमें करना है। एक विचार आला व त्यानंतर दुसरा विचार आला, पहिला विचार व दुसरा विचार यामध्ये थोडे अंतर आहे। या अंतराच्या वेळी मनाची काय अवस्था असते याचा विचार करावयास हवा। एक सोच मन में आ जाती है और तुरंत कुछ ही समय में दूसरा विचार मन में आ जाता है। पहला विचार जो है और दूसरा विचार जो है, इसके बीच थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि एक विचार आया, मन ने उसको संजोना शुरू किया, मनाने त्याला सजवायला सुरुवात केली, इतक्यात दुसरा विचार मनात येतो, मन वढाय वढाय। मन आपल्याला काय करतं, ओढतं, म्हणून बहिणाबाईंनी म्हटलंय मन वढाय वढाय। मन आपल्याला सारखं खेचत असतं, त्याचं खेचणं थांबत नाही, ते आपल्याला ओढणं थांबवत नाही। का ओढणं म्हणजे काय, आपला एक मनात विचार आला, एक सोच मन में आई, एक विचार मन में आया, तुरंत थोड़ी देर के बाद दूसरा विचार आ जाता है। इन दो विचारों के बीच में जो हमें समय मिलता है, वो समय बहुत ज़रूरी है। जो ये अंतर जो होता है, ये अंतर में हमें क्या करना है, उस वक्त मन की अवस्था क्या है उसका अवलोकन करना है, उसके बारे में सोचना है। मन ही मन ये सब विचार हमें करने हैं कि मन की अवस्था क्या है। कोई बुरा विचार आया तो दुख हुआ, दर्द हुआ, या डर लगा, या कुछ अच्छा विचार है तो खुशी महसूस हुई। क्या होता है मन के बारे में सोच विचार करना, सूक्ष्मता से हमें ये करना पड़ेगा। आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या सूक्ष्म गोष्टीचा विचार करू लागलो, अंतर्मुख होऊन मनाची हालचाल पाहू लागलो कि आपले कितीतरी प्रश्न सुटत जातील। हमें सारे सवालों को हल करना ज़रूरी लगता है। हर एक प्रश्न के उत्तर हमें चाहिए होते, कैसे मिलेंगे, अपने इर्द गिर्द घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका हम लोग जब विचार करने लगते हैं, अंदर अंतर्मुख होकर मन की जो हलचल है वो देखने लगते हैं, तो बहुत सारे अपने सवालों के जवाब, प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाएंगे। मनाच्या चंचलतेमुळे आपणच प्रश्न निर्माण करीत असतो व आपणासच त्यापासून भीती वाटत असते। मन कैसा है, चंचल है। इसकी चंचलता के रहते हम खुद के लिए सवाल खड़े करते हैं, ये निर्माण करते हैं प्रश्न हम हमारे मन में, और उससे हम ही डर जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। मतलब मन, कहा जाता है कि सभी जो चीज़ें हम करते हैं, कृतियाँ करते हैं, हमारे हाथ से जो घटता है, हमसे जो बातें निकलती है, ये हमसे करवाता कौन है, ये मन। ये मन कैसा है, चंचल है, तरल है।
अभी श्री शंकर महाराज जो है उन्होंने आगे हमें क्या सीख दी है? श्री शंकर महाराजांनी स्वतःला कधी गुरु मानून घेतले नाही. अभी ये तो परब्रह्म अवतार है, साक्षात यतिवर्य है, अवधूत है. वो कैसे रह रहे? देखिए श्री शंकर महाराज जो है उन्होंने खुद को कभी गुरु कह के लिया नहीं है, मानते नहीं थे अपने आप को वो गुरु. आपला शिष्य परिवार वाढवावा व सर्वांनी आपल्याला गुरु मानावे असे त्यांना कधीही वाटले नाही. अपना जो शिष्य परिवार है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, सभी ने हमें गुरु कह के पुकारना चाहिए, ऐसा उन्हें कभी भी नहीं लगा. अभी इसमें क्या वो बताना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, इसके ऊपर हम सोच विचार करेंगे. सर्व विश्वाचा परमेश्वरच गुरु आहे अशी त्यांची दृढ श्रद्धा होती. उनकी खुद की ये मान्यता थी, ये श्रद्धा थी कि ये अखिल विश्व का जो परमेश्वर है वही सभी का गुरु है, जगत गुरु है. महाराजांच्या अवतीभोवती खूप श्रीमंत मंडळी होती. महाराजांनी सांगितले असते तर या मंडळींनी त्यांना सिंहासनही करून दिले असते. महाराज के इर्द गिर्द बहुत सारे अमीर लोग भी हुआ करते थे. अगर महाराज बताते थे तो महाराज को उन्होंने सिंहासन भी बना के दे सकते थे. शिष्य मंडळी पायाशी ऐकत बसली असते व महाराजांनी सिंहासनावर बसून आपण कसे वागले पाहिजे याचा उपदेश केला असता. शिष्य जो है वो सामने उनके पैर के पास बैठ के उनका प्रवचन सुनते बैठते थे और महाराज सिंहासन पे बैठकर हमें ये ज्ञान दे सकते थे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए. लेकिन वैसा नहीं होता था. महाराज अपने आप को गुरु मानने को ही तैयार नहीं थे. उन्होंने अपना शिष्य परिवार बढ़ाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं. बहुत सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया है. महाराज अध्यात्म बोलायचे व विषय संपला की सर्वसामान्याप्रमाणे सर्वांशी वागायचे. त्यांच्या चेहऱ्यावर बालकाचा निरागस भाव विलसत असे, गुरुचा अहंभाव कधीच दिसत नसे. महाराज अध्यात्म के ऊपर जब बात करते थे और बात जैसे ख़त्म हो जाती थी वो विषय को पूर्ण विराम देते थे और हम जैसे सर्वसामान्य जन है, लोग हैं, वैसे वो सबके साथ बर्ताव रखते थे. उनके चेहरे पे एक बाल भाव, छोटा सा बच्चा जैसा रहता है, उसकी निरागसता दिखती थी. गुरु का अहम भाव कभी नहीं होता था, निरागसता. हम जब प्रवचन करते हैं तो हम एक प्रवचनकार हो सकते हैं. हम जब कुछ उपदेश करते हैं तो शायद एक मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन हमसे जो मार्गदर्शन लेने वाले हैं, हमारे सामने बैठ के जो प्रवचन सुनने वाले हैं, उनको हम मित्रता की तरीके से उनको देखना चाहिए. मस्ती मजाक जैसे हम करते हैं, बहुत सारे लोग हमें भी यही सवाल पूछते हैं, क्या ऊपर प्रवचन करते तब अलग रहते हैं, नीचे जब आप आते हो तो आप एकदम अलग होते हैं, ये क्या है? ये बाल भाव है. बाल भाव मतलब क्या? हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे आम जनता रहती है. हम कुछ खास नहीं. ये ज्ञान किसका है? ज्ञान तो उस ब्रह्मांड नायक का है. हम सिर्फ जरिया है, एक मीडियम है. जैसे माइक से बात किए, माइक से बात करके लाउड स्पीकर सब जगह पे सुनाता है. वो माइक और लाउड स्पीकर मतलब क्या है? माध्यम है. वही माध्यम हम है. ज्ञान देने वाले स्वामी है, साक्षात शंकर महाराज है, सदगुरु है, यतिवर्य है. उनका ज्ञान हम हमारे जरिए, हम माध्यम है. तो हम गुरु कह के अगर बैठ गए तो नहीं चलेगा. गुरु तो साक्षात जगत गुरु वही एक ही है. कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहा जाता है. वो जो कृष्ण भगवान है, जो भगवान है, वही सबका गुरु है. तो हम गुरु की गद्दी पे जाके नहीं बैठ सकते. अगर बैठ भी गए तो वो आसन हमारा नहीं रहता है, वो आसन उनका होता है. हमारे जरिए वो आपसे वार्तालाप करते हैं. तो यहाँ पे
इनका गुरु का अहंभाव कभी दिखता नाही था, अहंकार नाही आता था उन्हें. आम्ही कोणत्या गुरुचे शिष्यत्व पत्करावे असे विचाराव्यास काही मंडळी येत त्यावेळेस महाराजांनी त्यांना सांगितले की या गुरुसाठी उगाच फिरत बसू नका, गुरुची आवश्यकता का भासते याचा विचार करा. हम किस गुरु के शिष्य बनने चाहिए, किसका शिष्यत्व हमने लेना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए कुछ लोग महाराज के पास उस वक्त आते थे. तो वो उनको कहते थे कि इस तरीके से गुरु की खोज में आप घूमते मत रहिए, गुरु की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में सोच विचार कीजिए. तुमच्या प्रापंचिक अडचणी गुरु सोडवतील हा प्रथम विचारच मनातून काढून टाका. आपका जो प्रापंचिक यानी भौतिक रूप से आपकी जो समस्या है, जो अड़चन है, वो उसका निराकरण गुरु करेगा, ये विचार पहले ही मन से निकाल लीजिए. प्रापंचिक ज्या गोष्टी आहेत त्याचं निराकरण गुरु करतील हा विचार घेऊन जर तुम्ही गुरुकडे गेलात तर ते चुकीचं आहे. तर तो विचारच मनातून काढून टाका. गुरुकडे का जावं, तर प्रपंचातील अडचणी तुम्हालाच सोडवायच्या आहेत. महाराज सरळ सांगायचे, इस प्रपंच में आपकी जो घर गृहस्थी में जितनी अड़चनें आती है वो आपको अपने आप ही उसका सुझाव सुलझाना पड़ेगा. वो सुलझ सकती है. क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मस्वरूप परमात्मा बैठे हैं, सारी शक्तियाँ आपको उन्होंने दी है. तो और किसी का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है, अपने भीतर ये सब कुछ है. तुम्हाला सत्याचे दर्शन हवे असेल तर तुम्ही स्वतःचे गुरु बना. अगर सत्य का दर्शन होना है तो खुद ही खुद के गुरु बन जाओ. तुमची सात्विकता वाढली की खरे गुरु तुमच्याकडे स्वतःहून येतील. खुद के गुरु खुद बन गए मतलब क्या, हमें साधना करनी है, तपश्चर्या करनी है और नामस्मरण जप जाप्य करना है. इससे क्या होगा, हमारे अंदर सात्विक विचारों की जो भावना है वो बढ़ेगी, वो विचार बढ़ेंगे. उससे क्या होगा, उससे जो सही मायनों में गुरु है वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे. एकाच याला हेतू होत नाही म्हणून गुरु शिष्य मिशाने दोन्ही ठिकाणी गुरु आपल्यातच सद्गुरू ते श्रीगुरु आपणच शिष्य आणि गुरु होऊन विलास करतात. गुरु शिष्य असा व्यवहारात भेद दिसला तरी गुरु शिष्य मिशाने परमात्मा रूप श्री गुरुच हा विलास करतात. अभी क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो दो शब्द है शिष्य और गुरु, ये सिर्फ नाम के लिए दो है लेकिन वो एक ही है. इन दोनों का अर्थ क्या है, इनका अर्थ गुरु ही है. ये जो श्री गुरु है वो श्री गुरु उसका अर्थ है गुरु और शिष्य का. श्री गुरु खुद ही शिष्य और गुरु होकर विलास करते रहते हैं. गुरु और शिष्य ऐसा व्यवहार में भेद दिखता है लेकिन गुरु और शिष्य परमात्मा स्वरूप एक ही है. इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर आत्मा है. ये आत्मा किसका अंश है, उस परमात्मा, वो परमात्मा ही गुरु है. यानी अपने अंदर भी वो विलसित है, अंदर है आपल्या आतमध्ये सुद्धा. गुरु आणि शिष्य हा भेद आपल्याला व्यवहारात दिसतो पण यांचं एकत्रीकरण करून श्री गुरु बनतात. तर हे श्री गुरु रूप असणं फार महत्त्वाचं आहे. ये जो रूप है श्री गुरु का, इसको हमें समझना है. हम द्वैत भाव में पड़े. अद्वैत क्या है, गुरु और शिष्य अलग नहीं है, भिन्न नहीं है. व्यवहार में वो भिन्न दिखते हैं लेकिन असल में वो एक ही है. अभी कधी सामान्य उदाहरणाद्वारे तर कधी अद्वैताच्या भाषेत महाराज आपले विचार मांडत. कभी कभी सामान्य उदाहरण देते थे और लोगों को समझाते थे.
तो कभी कभी अद्वैत की जो भाषा है, जो हम आपको हमेशा बता रहे हैं, इस प्रवचन की श्रृंखला के दौरान भी हमने बहुत बार इसको दोहराया आहे. परत परत या गोष्टीचा द्वैत आणि अद्वैताचा विचार आम्ही आपल्यासमोर मांडत आहोत. तसच अद्वैताच्या भाषेत, उसी अद्वैत की भाषा में महाराज अपने विचार सामने वाले के आगे रख देते थे. महाराज सिर्फ किसी एक धर्म को लेके नहीं बैठे. या अधर्मी थे? नहीं, वो अधर्मी नहीं थे, वो निधर्मी थे. कोई धर्म उनको छोटा या बड़ा नहीं था, उनको सिर्फ एक धर्म मालूम था. धर्म मतलब मैंने पहले ही बताया, मर्म मतलब मन, ध मतलब धारणा. मन में अच्छे विचारों की धारणा करना, यही अपना सही मायनों में धर्म होता है. तो महाराज और क्या क्या उपदेश हमें देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है सुनना भी. हिंदूंप्रमाणे मुसलमान मंडळ ही महाराजांना शंका विचारण्यासाठी येत असत. जैसे हिंदू आते थे वैसे मुसलमान भी आते थे महाराज को अपनी शंकाएं पूछने के लिए. अपने मन में जो शंका आती है वो पूछने के लिए महाराज त्यांना समजेल अशा भाषेत त्यांच्या शंकांचे निरसन करीत होते. महाराज उनको जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उनके सवालों का निराकरण करते थे, उनकी शंकाओं का निराकरण करते थे. एके दिवशी काही मुसलमान मंडळी आपल्या शंका घेऊन महाराजांकडे आली. त्यावेळी महाराजांनी कुराणातील उतारेच्या उतारेच उत्तराच्या रूपात म्हणून दाखवले. त्या मंडळींना आश्चर्य वाटले. एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ मुसलमान लोग अपनी अपनी शंकाएं लेके महाराज के सामने आई. तब महाराज ने क्या किया, कुरान से जो पाठ होते हैं, कुरान पाठ करना शुरू किया. और उत्तर के एवज में वो कुरान का पाठ उन्होंने, उनके मुखोद्गत था, उनको सब याद था, वो उन्होंने वहाँ पे पढ़ के बताया. उन लोगों को अचरज लगा, मोहम्मद पैगंबराचा उपदेश काय, असे कोणी विचारले तर महाराज सांगत असत, इस्लाम शब्दाचा अर्थ शांती. पैगंबर नेहमी परमेश्वराला प्रार्थना करीत होते की मला शांतीचा मार्ग दाखव. लोक त्यांना त्रास देत होते, पण पैगंबर शांतीचा प्रचार करत भटकत होते. गरिबांच्या बद्दल त्यांच्या मनात अपार दया होती. ते म्हणत, कोणाला मारू नका, चोरी करू नका, खोटे बोलू नका, ऐशाराम सोडून द्या, कर्जावर व्याज घेऊ नका. इस्लाम ने श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता इत्यादी श्रेष्ठ सद्गुणांचे संवर्धन केले. पैगंबर म्हणत होते की साफ आणि पाक हृदयात खरी मस्जिद असते. इस्लामचा खरा दृष्टिकोन परमेश्वराबद्दल असीम श्रद्धा आहे, प्रेम ही खुदा आहे. मोहम्मद पैगंबर जो है उनका उपदेश क्या, ऐसा किसी ने पूछा एक बार. तो महाराज ने सही जवाब दिया, इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति. पैगंबर सबको हमेशा क्या कहते थे, आप परमेश्वर ईश्वर की प्रार्थना करो, और वो खुद भी ईश्वर की प्रार्थना करते थे. और क्या प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि मुझे शांति का रास्ता दिखाओ. लोग उनको तकलीफ देते थे, लेकिन पैगंबर शांति का प्रचार कर रहे थे. गरीब जो थे उनके बारे में, उनके मन में बहुत दया थी. वो कहते थे किसी को मारो मत, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ऐशो आराम छोड़ दो, कर्ज पे ब्याज मत लो. इस्लाम ने क्या दिया है? इस्लाम ने श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता इत्यादि श्रेष्ठ जो सद्गुण है उसका संवर्धन किया है. पैगंबर कहते थे कि साफ और पाक हृदय में रहना यही सही मायनों में मस्जिद है. मतलब क्या, साफ और पाक. पाक मतलब क्या, पवित्र. पाक पवित्र और साफ हृदय अगर हो तो ये हृदय सबसे बड़े. हृदय मतलब क्या है, हृदय मंदिर कहते हैं हम, इनकी भाषा अलग है. वो मस्जिद कहते हैं. एक ही है, मंदिर और मस्जिद थोड़े अलग है.
कोई मुसलमान है तो उसका हृदय मस्जिद हो जाएगा, कोई हिंदू है तो उसका मन जो है मंदिर कहलाएगा। यही तो बताया है। सारे धर्म एक ही सीख हमें देते हैं। तो यहाँ पे इस्लाम का सही मायनों में जो दृष्टिकोण क्या है, परमेश्वर के ऊपर असीम श्रद्धा आपकी होनी चाहिए और प्रेम ही खुदा है। प्रेम ही खुदा है। प्रेम मतलब प्यार, माया, ममता, यही खुदा है। खुदा मतलब क्या है? खुदा इस शब्द का अर्थ क्या है? खुद। खुद मतलब खुदा। स्वामी, स्वता मी म्हणजे स्वामी, यानी क्या? वही परमेश्वर की परम आत्मा जो है, परम आत्मा का अंश स्वरूप यह आत्मा बना है। तो बाहर क्या और अंदर क्या? प्रेम मतलब क्या है? प्रेम खुदा है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही सब कुछ है। कौन सा ऐसा धर्म है कि जो अलग सीख देता है? यही तो सीख मिलती है। पैगंबर अपने लोगों को अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहे थे कि शांति का मार्ग अपनाओ। हम भी तो वही करते हैं। एके दिवशी महाराज काही मंडळींच्या बरोबर बसलेले असताना जवळपास गडबड होत असल्याचे ऐकू आले। महाराजांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तीला काय गोंधळ आहे म्हणून पाहून येण्यास सांगितले। थोड्या वेळाने ती व्यक्ती धावत आली व सांगू लागली की एक भला मोठा नाग निघाला असून त्याला लोक मारण्याचा प्रयत्न करीत आहे। एक दिन क्या हुआ, महाराज किसी अपने निजी भक्तों के साथ बैठे हुए थे, तभी आसपास कुछ धांधली मच गई। ये उन्होंने सुना और अपने पास एक कोई व्यक्ति बैठी थी, उनको कहा जाके देख के आई। वो दौड़ के जाके देख के आया और महाराज को आके उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा नाग जो है वो निकल कर आया है और लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज ताबडतोब उठले आणि गर्दीच्या जागी आले। लोकांनी नागाला डिवचले होते व तोही रागाने बेभान झाला होता। महाराज तुरंत वहाँ से उठे और जहाँ पे भीड़ जमा हुई थी वहाँ पे आए। लोगों ने उस नाग को उकसाया था और वो नाग भी गुस्से से बेभान हो चुका था। महाराजांनी लोकांना दूर व्हायला सांगितले व काठीने मारू नका म्हणून सांगितले। सर्वजण तिथून दूर झाले, पण महाराजांचे काय होणार म्हणून लोकांना भीती वाटू लागली। महाराज ने क्या किया? लोगों को दूर खड़े रहने को कहा और उसको काठी से मत मारिए करके बोला। सब लोग वहाँ से दूर हो गए, पर अभी महाराज का क्या होगा ये चिंता सबको सताने लगी, सबको डर लगने लगा। महाराज हातात काही न घेता नागाच्या जवळ गेले। नागाने ताबडतोब रागाने त्यांच्या पायाला विळखा घातला, फणा काढला। महाराजांनी त्याच्या फण्यावरून प्रेमाने हात फिरवला व त्याला उचलून घेतले। सर्व माणसे अत्यंत आश्चर्याने घाबरून हे दृश्य पाहत होती। महाराज ने हाथ में कुछ भी नहीं लिया था, वो उस नाग के पास गए। गुस्से में था वो नाग। तुरंत उन्होंने, उस नाग ने महाराज के पैर को पकड़ लिया और अपना फन निकाला। महाराज ने क्या किया? उसका जो फन है उसके ऊपर से प्यार से हाथ घुमाया और उसको उठा लिया। सारे जो लोग हैं अचरज से देखने लगे, लेकिन उनको डर भी लग रहा था। महाराजांनी तो नाग घेतला व दूरवर जाऊन एका झाडीत सोडला। महाराज ने उस नाग को लिया और दूर जाके झाड़ियों में उसको छोड़ दिया। नागाने कसल्याही प्रकारचा त्रास दिला नाही। घरी आल्यावर महाराज म्हणाले, नागास आपण डिवचले म्हणून तो आपणास त्रास देतो, आपण त्याच्यावर प्रेम केले तर तोही आपल्यावर प्रेम करतो। व्हॉट यू गिव दैट यू रिसीव, जो आप देते हो वही पाते हो। महाराज ने वो नाग लिया और दूर जाके झाड़ियों में छोड़ दिया उसको। उस नाग ने किसी भी तरीके से तकलीफ महाराज को नहीं दी। घर पे आने के बाद महाराज ने कहा कि उस नाग को हमने सताया, उसको उकसाया, इसलिए वो अपने को तकलीफ दे रहा था। हमने उसके एवज में उससे उस पर प्यार किया तो वो भी हमें प्यार करता है, वो भी उसी प्यार से हमें देखता है, करुणा से देखता है।
हमने जो अंग्रेजी में कहावत कही वो अभी उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। हम इस जीवन में जन्म लेने के बाद हमेशा कुछ पाने की लालसा रखते हैं। हम देने के बारे में सोचते नहीं हैं। हम हमारे पास जो भी है उसको देने की हमें आदत नहीं होती, सिर्फ पाने की, कमाने की आदत। लेकिन हम प्यार चाहते हैं, प्रेम भाव, सामने वाले जो भी व्यक्ति है उससे हम प्रेम भाव चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं, क्या हम प्रेम देते हैं? हमने प्रेम दिया तो हमें प्रेम मिलेगा। ये यूनिवर्स का नियम है, ब्रह्मांड का नियम। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। जो हम देंगे वही पाएंगे, जो हम बोएंगे वही पाएंगे। हमने बोया कुछ और पाया कुछ, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है व्हाट यू गिव, जो आप देते हैं दैट यू रिसीव, उतना ही अपने को हमें वापस मिलता है। इस विचारधारा के साथ अगर आप जिएंगे तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपसे प्यार नहीं करेगी, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अपने काबू में नहीं आएगी। ब्रह्मांड में बाहर जितने जो वस्तुएं हैं, जितने जो जीव जंतु है, इनको हम काबू करना चाहते हैं। लेकिन आज के इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सीख ली? हमने ये सीख ली कि हमें अपना जो मन है उसको काबू करना मुश्किल है। बाकी सारी चीज़ें हम काबू करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम पाना चाहते हैं। क्या ये संभव है? सोचा अगर तो संभव है, सोचा तो नहीं, क्योंकि हमें देने की आदत नहीं है। हम सिर्फ पाने की कोशिश करते हैं, पाने की लालसा रखते हैं। यहाँ पे प्रेम भाव, महाराज ने क्या किया? उस नाग को प्यार से उसके फण के ऊपर हात घुमाया, प्रेमाने त्याच्या डोक्यावर त्याच्या फण्यावरून हात फिरवला आणि तो महाराजांना वश झाला। का वश झाला? कारण त्यांची भावना महाराजांची त्या सर्पालाही कळली। सर्पाला मन नाही आहे, सर्पाला फक्त स्पर्शज्ञान असतं। त्याला स्पर्शाची वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन आता है उसकी भाषा समझती है, स्पर्श की भाषा समझती है। तो हाथ घुमाया तो उनको मालूम पड़ा कि ये हाथ मारने वाले नहीं है, ये बचाने वाले हाथ है। तो तुरंत उसने अपना फन नीचे रखा। महाराज ने प्यार दिया, उस नाग ने भी प्यार दिया। वो एक प्राणी है, वो जीव है। अब मनुष्यों को यही समझ में नहीं आता। हमें ये प्रवचन की श्रृंखला में ऐसी अलग अलग सीख लेनी ज़रूरी है। हम क्या सीखते हैं? हम पाना कुछ चाहते हैं और करते कुछ है, क्योंकि हमारा मन जो है, हमने आज यही सीखा है कि मन को काबू में करना है। और क्या सीखा? हर एक धर्म जो है वो वही सीख देता है जो अपना धर्म देता है। लेकिन हमने उस धर्म की तरफ उस नज़रिए से नहीं देखा है, प्यार के नज़रिए से नहीं देखा होगा। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए द्वैत हो जाता है। उनका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, मेरे जो गुरु अलग है, उनके गुरु अलग है, हमारा ईश्वर अलग है, उनका अल्लाह अलग है, उनका खुदा अलग है। हमारा खुदा क्या है? हमारा खुदा स्वामी है। स्वामी मतलब स्वतामी, और उनका खुदा मतलब क्या है? वही खुद, मैं खुद को कहते ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब क्या है? खुद ही मतलब खुद को इतना बुलंद कीजिए कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या चाहता है, तुला काय हवंय सांग। स्वामित्व, आपण आपल्या शरीरावर, आपल्याला शरीर मिळालंय, सगळी रडारं आपल्या आतमध्ये भरून दिलेत भगवंताने, पण त्याचं स्वामित्व घेतलं नाही आहे, त्याचा लगाम आपण आपल्या हातात घेतला नाही आहे। आपल्या हातात आधी घेण्याची सुरुवात करा, प्रयत्न करा, साधना करा, आराधना करा, भगवंताची भक्ति करा, नामस्मरण करा। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक दिन आएगा, जैसे आज हम इस अध्याय में सीखा है हमने, कि वो गुरु जो है वो खुद आपके जीवन में प्रवेश करेंगे।
खुद सामने खड़े हो जाएंगे। महाराज ने बहुत सारी चीज़ें हमें सीख देने के लिए इस भूतल में आने के बाद की है। अभी श्री शंकर महाराजांची पुण्यामध्ये खूप भटकंती चालू होती। शंकर महाराज बहुत घूम रहे थे, बहुत जगहों पे जा रहे थे, भटक रहे थे। यहाँ पुण्यात अप्पा बळवंत चौकात मेहंदळे वाड़ा है। पुणे में अप्पा बलवंत चौक जो है वहाँ पे मेहंदळे वाड़ा है। पानिपतच्या लढाईत अपूर्व पराक्रम गाजवलेले अप्पा बळवंत मेहंदळे हे मोठे सरदार होते। ये जो वाड़ा है किसका है? पानीपत की जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में अपूर्व पराक्रम जिन्होंने किया वह अप्पा बळवंत मेहंदळे, वो बहुत बड़े सरदार थे। उनका ये महल है, त्यांचाच मेहंदळे वाड़ा। पुढे या चौकाला अप्पा बळवंत चौक असे नाव दिले गए। इस चौक को अप्पा बळवंत चौक ये नाम दिया गया। सरदारांचे वंशज बैरिस्टर राव साहेब मेहंदळे। अभी इनके एक वंशज है, उनका नाम है बैरिस्टर राव साहेब मेहंदळे। त्यांच्या पत्नीचं नाव पद्मावती उर्फ ताई साहेब। उनकी पत्नी है, उनका नाम है पद्मावती, उनको ताई साहेब कह के पुकारते थे। राव साहेब शालेय जीवनात खूप हुशार होते। पुढे परदेशात जाऊन ते बॅरिस्टर होऊन आले। सांगलीचे राजे पटवर्धन यांची कन्या अक्का साहेब यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला। प्रपंच व्यवस्थित चालू होता, पण अचानक थोड्याशा आजारामध्ये अक्का साहेबांचे दुःखद निधन झाले। अभी ये जो राव साहेब मेहंदळे है, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है। क्या परिचय है कि राव साहेब मेहंदळे जो है वो शालेय जीवन में बहुत होशियार थे। आगे वो प्रदेश जाके बैरिस्टर होके आए। सांगली राजे जो है, सांगली के जो राजे हैं पटवर्धन, उनकी कन्या अक्का साहेब, इनसे उनका विवाह हो गया। लेकिन प्रपंच बहुत अच्छा चल रहा था उनका, जो घर परिवार घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी। अचानक कुछ बीमारी के चलते अक्का साहेब जो उनकी पत्नी थी उनका निधन हो गया। एके दिवशी बैरिस्टर रावसाहेबांकडे काही मंडळी आली आणि त्यांनी मुंबईतील कांदेवाडीतील ज्ञानेश्वरीच्या प्रवचनास रावसाहेबांना नेले। अभी एक दिन क्या हुआ, बैरिस्टर जो राव साहब थे उनके पास कुछ लोग आए और मुंबई में कांदेवाड़ी जो है वहाँ पे ज्ञानेश्वरी का प्रवचन हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर जो हमारे, उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी कही है उस ज्ञानेश्वरी का प्रवचन होने वाला था। वहाँ पे वो राव साहेब मेहंदळे जो है उनको वो लेके गए। दादा महाराज सातारकरांचे ते प्रवचन होते। प्रवचन था दादा महाराज सातारकर। दादा महाराज सातारकर जो है एक ऐसे प्रवचनकार है कि उनका प्रवचन की इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम। उनका प्रवचनाला सुरुवात झाली। दादा महाराज संत ज्ञानेश्वरींच्या ओवीचा अर्थ हृदयातून प्रकट करत होते। दादा महाराज जो है सातारकर, उनको ज्ञानेश्वरी मानो मुखदगत थी, यानी उनको पूरी याद थी। प्रवचन को शुरुआत हुई, दादा महाराज संत ज्ञानेश्वर की ओवी जो है उसका अर्थ हृदय के साथ प्रकट कर रहे थे। रावसाहेब मंत्रमुग्ध होऊन ते ऐकत होते आणि दादा महाराज सातारकर संत ज्ञानेश्वरांचं जीवन कार्य वर्णन करत होते। रावसाहेब जो थे वह मंत्रमुग्ध होकर ये प्रवचन सुन रहे थे और दादा महाराज सातारकर जो है वो संत ज्ञानेश्वर का जो जीवन कार्य है उसका वर्णन ब्यौरा बता रहे थे। ज्ञानेश्वरांनी वैष्णवांची मांदियाळी मिळवून सर्व जगाला आनंदाचे ब्रह्मरसाचे भोजन घालून तृप्त केलं। मातेच्या हळुवार चित्तानं त्यांनी सदाचाराचा मार्ग साऱ्या समाजाला समजावून सांगितला। कोणत्याही मानवी आचाराचा विचाराचा भावनेचा मानवाच्या अंतिम कल्याणाच्या दृष्टीने अर्थ शोधण्याची ज्ञानदेवांची शक्ती ही अपूर्व आहे। सौजन्य, शालीनता, नम्रता व क्षमाशीलता हा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा मोठा भाग आहे। अभी ये जो ज्ञानेश्वरी
के ऊपर प्रवचन चल रहा था, दादा महाराज सातरकर वो प्रवचन कर रहे थे, तो ज्ञानेश्वर जो है हमारे, उन्होंने वैष्णव मतलब जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनका एक मेला जमाया था और सारे अखिल विश्व को आनंद ब्रह्मरस का भोजन करके तृप्त किया था। माता जो है ममता, उसकी जो है उसके माता का जो जैसा चित्त रहता है वैसे कोमल हृदय से सदाचार का मार्ग पूरे दुनिया को संत ज्ञानेश्वर ने समझाया है। किसी भी मानवी आचार विचार और भाव भावना जो होती है वो क्यों होती है? मानव का अंतिम कल्याण होने के लिए ही होती है। और उस दृष्टि से सारी जो ज्ञान का अर्थ ढूंढने की ज्ञान देव हमारे जो है उनकी शक्ति अपूर्व है। सौजन्य, शालीनता, नम्रता और क्षमाशीलता, ये उनके व्यक्तिमत्व का बहुत बड़ा हिस्सा था। सौजन्य मतलब क्या? किसी से भी बर्ताव आप करेंगे तो प्यार से करेंगे, सौजन्य से करेंगे, और आपके व्यवहार में शालीनता, नम्रता होनी ज़रूरी होती है। शालीनता मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। हमारे पास इतना ज्ञान है, हम ये करते हैं वो करते हैं, ये सारा ज्ञान का डिंगोरा न पीटते हुए सामने वाले के बारे में जानना, सामने वाले के ज्ञान के बारे में, उसकी महानता के बारे में मानना और सुनना, हृदय के साथ सुनना, वो है शालीनता और नम्रता और क्षमाशीलता। क्षमाशील होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी गलती हो जाती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले का आर्या पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षमा कितनी बार हम करते हैं? हम क्षमा नहीं करते। क्षमाशील होना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञानदेव जो हमारे ज्ञानेश्वर माऊली जो है उनके स्वभाव का, उनके अभिव्यक्ति का हिस्सा था। शरद ऋतूतील चांदण्यात विखुरलेले अमृतकण चाकोराची पिले ज्या मवाळ मनाने वेचतात तसे हळुवारपण मनास प्राप्त झाले पाहिजे। अभी शरद ऋतु जो है उसमें जो चांदनी आसमान में होती है उससे गिरने वाले अमृतकण, चकोर जो है, चकोर उसके बच्चे जिस शालीनता से वो अमृतकण झेलते हैं वैसा मन होना चाहिए। यानी यहाँ पे मन की तरलता जो है वो धीरे धीरे कैसे काम करता है, शांति का अनुभव कैसे करता है, वो यहाँ पे बताए। ज्यावेळी समाजाच्या अंतःकरणातील भक्ती गेली व ईश्वराला प्रसन्न करून घेण्याची तांत्रिक युक्ती आली, प्रेमाचा ओलावा गेला आणि कर्मकांडाचा काळ आला, प्रेमयुक्त ज्ञान गेलं आणि विद्वत्तेची घमेंड राहिली, श्रद्धा गेली व ढोंग आले, त्यावेळी पाताळात दडलेली ज्ञानगंगा ज्ञानदेवानी आपल्या वज्रबाहुनी वर काढली आणि कसल्याही भेदभावाला थारा न देता त्या ज्ञानगंगेचे कलश समाजाच्या पायावर वाहिले। अभी देखिए, जब समाज के अंतःकरण में जो भक्ति थी वो निकल गई और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिकता आई, प्यार का गीलापन निकल गया और कर्म कांड का समय आ गया, प्रेमयुक्त ज्ञान गया और विद्वत्ता की घमंड, घमंड मतलब गर्व आया, श्रद्धा गई और ढोंगीपन आया। उस वक्त पाताल में छुपी हुई ज्ञान की गंगा ज्ञानोबा माऊली जो है ज्ञान राया ने
अपने वज्र बाहु से ऊपर निकाली और किसी भी भेदभाव को उन्होंने वहाँ पे जगह नहीं दी और ज्ञान गंगा का कलश समाज के लिए प्रस्तुत किया। त्यामुळे ज्ञानसूर्याच्या दिव्य प्रकाशाने समाजाच्या प्रत्येक थरातून नवतेजाचे अंकुर पल्लवित झाले। इससे क्या हुआ? ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश समाज के हर एक घर में पहुंच गया और नए तेज का अंकुर, जैसे किसी भी वृक्ष का बीज जो है उसमें से अंकुर निकलता है, वैसी जमीन से ज्ञानोबा माऊली ने ज्ञान का अंकुर बाहर निकाला। 18 पगड जातीतून अनेक सत्पुरुष उदयाला आले व त्यांच्या अमृतवाणीने सर्व प्रेमाची बरसात झाली। ये जो ज्ञानेश्वर माऊली है, इस ज्ञानेश्वर माऊली का जो कार्य है वो क्या है? ज्ञान की ज्योति उन्होंने जो लुप्त हो चुकी थी उसको बाहर निकाल के उजागर किया, घर घर में उस ज्ञान की ज्योति को पहुंचाया, उसका प्रकाश पहुंचाया। और क्या हुआ उससे? घर घर में अलग अलग जाति पाति में जितने भी लोग हैं उन लोगों में सत्पुरुष पैदा हुए, उनका उदय हुआ और उनके अमृत वाणी से सभी जगह पे प्यार की बरसात होने लगी। अप्पासाहेब मेंदळे, दादा महाराज सातारकर जो है उनका प्रवचन सुन रहे हैं। ये सारा जो अभी हमने पढ़ा वो उनके प्रवचन का एक हिस्सा है। ये प्रवचन दादा साहेब मेंदळे सुन रहे थे। बैरिस्टर रावसाहेब भारावून गेले। अवघ्या 18व्या वर्षी ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली आणि ती कशी, यांचे त्यांना राहून राहून आश्चर्य वाटत होते। ये जो अप्पासाहेब मेंदळे थे ये बैरिस्टर थे, परदेश जाके उन्होंने डिग्री भी हासिल की थी। ये क्या थी? ये विधिवत डिग्री है जो प्रापंचिकता के लिए ज़रूरी है, प्रपंच चलाने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक ये जो ज्ञानेश्वर माऊली जो है 18वें साल में उन्होंने ज्ञानेश्वरी में इतना अच्छा ज्ञान, उच्च ज्ञान कैसे लिखा? राव साहब अचरज हो उठे, उनको लगा ये क्या है? 18वें साल में, 18वें उम्र में, 18 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी। इनका अचरज उनको रहते ही मन ही मन में उनको उसका अचरज लगने लगा। ते पुन्हा पुन्हा प्रवचनात जाऊ लागले, वो बार बार प्रवचन को जाने लगे। तस तशी ज्ञानेश्वरीची गोडी त्यांना वाढू लागली। घर येऊन ते ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करू लागले। अभी देखिए पुनः पुनः वो प्रवचन को जाने लगे, अच्छा लगा उनको। अभी इतना लिखा पढ़ा, बैरिस्टर और एक राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाला, जो ज्ञानेश्वरी के एक प्रवचन में जाके उसकी मिठास उनको मालूम पड़ी, फिर उनको वो बार बार जाने लगे। उसकी खोजबीन करने की अभी उनकी उत्कंठा जाग उठी है और वो ज्ञानेश्वरी के ऊपर अभी अभ्यास करने लगे। अभी अभ्यास हमें भी करना है, हम भी आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम आपको इसी तरीके से एक एक करके समझाएंगे। आप जो भी प्रवचन सुन रहे हैं, ये ध्यान जो चल रहा है, ये ध्यान है श्रवण ध्यान जो आप कर रहे हैं, और पठन ध्यान शंकर महाराज हमसे करवा रहे हैं। आज ज्ञानेश्वरी के इस अलग से अध्याय के बाद हम रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम सभी को स्वामी आशीर्वाद पहुंचाते हैं। श्री स्वामी समर्थ सर्वांना। मंडळी, तुमचे दिवस आणि रात्र आणि तुमचं पूर्ण आयुष्य स्वामी आशीर्वादाने पूर्ण भरून जाऊ अशी कामना करत आजचा दिवस मी इथे संपवतो। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। एक बार सभी बोलेंगे हाथ उठा के, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।